हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब दोस्तों। घर पर तो हम सब काम करते ही हैं, लेकिन अगर काम टिप्स एंड ट्रिक से किए जाए तो वो काम आसान तो होते होते हैं, साथ साथ हमारे पैसे और समय की भी बचत करते हैं। इसी तरह की यूज़फुल टिप्स लेकर मैं आपके लिए हाजिर हो गई हूँ। चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं कि वो टिप्स कौन सी हैं। चलिए फ्रेंड, मेरी पहली टिप होने वाली है इस तरीके के सॉक्स को लेके। दोस्तों, जब भी हम मार्केट से सॉक्स लेकर आते हैं और खासकर बच्चों के लिए लेकर आते हैं तो आपने देखा है कि इसका ऊपर वाला लास्टिक जो होता है काफ़ी टाइट होता है। अगर हम बच्चों को पहना देते हैं तो क्या होता है, उनके जो स्किन है उसके ऊपर रैशेस पड़ने शुरू हो जाते हैं और कई बार तो ऐसा होता है उसके कारण जो है हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी रुक जाता है। तो इस तरीके की टाइट जुराब पहनाने से पहले आपने एक काम करना है। आपने लेना है अपने घर पे रखा हुआ गिलास। आप कोई भी गिलास ले लें और उसके ऊपर अपनी ये जो सॉक्स है उसको आप इस तरीके से चढ़ा दें और चढ़ाने के बाद आप इसको पूरी रात के लिए इसी तरीके से छोड़ दें। ऐसा करने से क्या होगा कि इसका जो लास्टिक है ऊपर से वो बिल्कुल लूज हो जाएगा और उनको पहनने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों, इस तरीके के कैरी बैग का इस्तेमाल तो हम करते ही हैं, लेकिन इस तरीके के कैरी बैग में दिक्कत ये आती है कि इनके अंदर कोई भी चेन नहीं होती है। जब हमें इनके अंदर सामान लेके जाना होता है तो क्या होता है, हमारे सामान गिरने का डर बना रहता है और ये भी डर बना रहता है कोई भी हाथ डाल के इसमें से सामान ना निकाल ले। तो उसका बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि आप इसको किस तरीके से सील कर सकते हैं। आपने क्या करना है, ये दो हमारे जो पकड़ने वाले हैंडल्स बने होते हैं इनके आपने दोनों साइड पे देखा है इस तरीके से लोहे की स्ट्रिप सी लगी होती है। आपने क्या करना है, आपने देखा होगा इसके जो दोनों हैंडल होते हैं इसके अंदर की साइड इस तरीके से लोहे की दो स्ट्रिप्स लगी होती हैं। आपने क्या करना है, जैसे कि पहली वाली स्ट्रिप को अपने जो सेकंड वाले हैंडल के अंदर इस तरीके से डाल देना है। इनके अंदर इतना गैप होता है कि ये आसानी से चले जाते हैं और ये आपकी जो ये सेकंड वाली है उसको आपने अपने पहले के अंदर डाल देना है। आपने एक दूसरे के अंदर अपोजिट डायरेक्शन में डाल देना है। इसी तरीके से आपने ये जो दूसरे वाला है उसको भी आपने ऐसे ही करना है। इसके सामने वाले एंड के अंदर डाल देना है और इसको आपने इस तरीके से डाल देना है और इसके बाद आप क्या करेंगे, अब आप इसको इस तरीके से खींच लेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, आपका पॉलिथीन अच्छी तरीके से लॉक हो जाएगा। इससे ना ही कोई सामान गिरेगा और ना ही कोई हाथ डालकर इसमें से निकाल पाएगा। और जब भी आपको सामान निकालना है तो आप इसको पकड़ो और इस तरीके से आप इसको फिर से खोल के अपना इसके अंदर सामान डाल सकते हैं और जब आपका काम खत्म हो जाए तो आप वापस इसको इस तरीके से खींचकर इसको लॉक लगा सकते हैं। चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं अगली टिप को। मेरी अगली टिप होने वाली है नेल पेंट को लेके। दोस्तों, नेल पेंट का इस्तेमाल तो हम सब लेडीज करते ही हैं, लेकिन क्या होता है लगाने के बाद जब हम नेल पेंट को बंद करके रख देते हैं और नेक्स्ट टाइम जब हमें नेल पेंट लगाना होता है तो हम लाख कोशिश करते हैं, इसकी कैप खुलती नहीं है। तो हम लाख कोशिश करते हैं तो इसकी कैप खुलती नहीं है और कई बार इतना जोर लगाते हैं कि हमारी कैप ही ऊपर से टूट जाती है। तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया ट्रिक लेकर आई हूँ कि जब आप नेल पॉलिश लगा लें तो उसके बाद आपने क्या करना है, तो आपने लेनी है अपने घर पे रखी हुई वैसलीन और इसके बाद आपने किसी भी चीज़ की मदद से वैसलीन को जो है आपने ये वैसलीन को आपने नेल पेंट की ये जो बॉटल है उसके किनारों के ऊपर लगा देना है। क्योंकि दोस्तों, जब भी हम नेल पेंट लगाते हैं तो थोड़ा बहुत जो भी नेल पेंट होता है इसके एजिस के ऊपर लग जाता है, जिसके कारण जब हम इसकी कैप बंद करते हैं जो नेल पेंट के कारण हमारी कैप जो है बुरी तरीके से टाइट हो जाती है और नेक्स्ट टाइम जब हम उनको खोलते हैं तो वो आसानी से खुलती नहीं है। तो जब हम इसके ऊपर ये वैसलीन लगा देंगे तो वैसलीन की कोटिंग हो जाएगी, जिसके कारण ये स्लिपरी बनी रहेगी और जब भी आप नेल पेंट को नेक्स्ट टाइम पे खोलेंगे तो आपकी नेल पेंट का जो कैप है वो बड़ी आसानी से खुल जाएगा। चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं अगली टिप को। मेरी अगली टिप होने वाली है देसी घी को लेके। दोस्तों, आपने देखा ही है सर्दियों में हमारा देसी घी जम जाता है, लेकिन जब हमें इसको निकालना होता है और हम चम्मच का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा देसी घी जो है आसानी से निकलता नहीं है और कई बार तो इतनी दिक्कत आती है कि इसको निकालने के चक्कर में हमारा चम्मच ही टेढ़ा हो जाता है। उसके लिए बहुत ही आसान ट्रिक है कि आपने क्या करना है, आपने चम्मच को करना है गैस के ऊपर थोड़ा सा गर्म और गर्म करने के बाद जब आप इसके अंदर डालकर घी निकालेंगी तो आप देखेंगे बड़ी आसानी से आपका घी निकल के आ जाएगा और आपको कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी।
चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है नाइफ को लेके। दोस्तों, जब भी हमें नाइफ को अपने साथ कैरी करके लेके जाना होता है तो हम अक्सर अपने बैग में या लगेज में डालकर लेके जाते हैं। अगर हम इनको ऐसे ही लेकर जाएं तो आपने देखा है हमारा बैग फटने का भी डर रहता है, और कई बार हमारा गलती से ही इनके ऊपर हाथ पड़ जाए तो हमारा हाथ भी कट जाता है, क्योंकि इनके एजेस काफ़ी शार्प होते हैं। तो इनको हम कैसे लेकर जाएं कि जिससे कि हमारा कोई भी नुकसान ना हो। उसके लिए बहुत ही बढ़िया ट्रिक लेकर आई हूँ कि आपने क्या करना है। आपने लेनी है अपने घर पे रखी हुई सेलो टेप। आपने सेलो टेप को लेना है और अपना जो नाइफ जो भी आप लेकर जा रहे हो उसके जो एजिस के ऊपर आपने इस तरीके से सेलो टेप को लगा देना है, और इसके इधर की साइड को हमने फोल्ड कर देना है। इस तरीके से जब आप सेलो टेप को नाइफ के ऊपर लगा दोगे तो इसकी जो शार्पनेस है वो एकदम सील हो जाएगी। अब आप इसको बड़ी आसानी से अपने लगेज में डालकर ले जा सकते हैं। इससे ना तो आपके हाथ कटने का डर रहेगा और ना ही ये आपके किसी भी बैग को या किसी भी कपड़े को काटेंगे। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है तवे को लेके। दोस्तों, तवे का इस्तेमाल तो हम परांठे, चीले, रोटी बनाने में करते हैं, लेकिन परांठे और चीले बनाने से क्या होता है, हमारा तवा बहुत ज्यादा चिकना हो जाता है, और इसको हम अगर रेगुलर वॉश करते हैं तो अच्छी तरीके से ये क्लीन नहीं होता, इसकी चिकनाहट नहीं जाती, और कई बार तो चीले और परांठे की स्मेल इसके ऊपर रह जाती है। और जब हम इसके ऊपर रोटी बनाते हैं तो वही सारी स्मेल जो है हमारी रोटी में भी आ जाती है। तो इसको क्लीन करने का बहुत ही आसान तरीका बताने वाली हूँ कि आपने क्या करना है। आपने लेना है कोलगेट, और कोलगेट लेने के बाद आपने तवे के ऊपर इस तरीके से थोड़ा सा कोलगेट डाल देना है। उसके बाद हमने डालना है थोड़ा सा पानी, और उसके बाद हम लेंगे इस तरीके के खाली टैबलेट्स के पैकेट, जो कि अक्सर हम उठाकर फेंक देते हैं। तो अब आपने क्या करना है, इस पैकेट की मदद से आपने अपने तवे को अच्छी तरीके से रगड़ना है। ऐसा करने से क्या होगा कि आपका तवा जो है बिना किसी मेहनत के बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन हो जाएगा। और दूसरा ये है कि अगर हम इसको रगड़ने के लिए स्क्रबर का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, कई बार स्क्रबर जो है हमारे हाथों में भी चुभ जाता है, लेकिन ये दवाई के पैकेट जो है बहुत ही अच्छी क्लीनिंग का काम करते हैं, और इसकी मदद से हमारे जो तवा है बहुत ही अच्छी तरीके से चमक जाता है। तवे के अंदर से कितनी ज़्यादा कालस निकली है मैं आपको दिखाती भी हूँ। ये देखिए कि कितना ज़्यादा हमारा तवा गंदा था, सारा ग्रीसी था। अब मैं आपको साफ पानी से भी इसको वॉश करके दिखाती हूँ। अब आप देख सकते हैं कि मेरा तवा कितनी अच्छी तरीके से साफ हो चुका है। चलिए फ्रेंड्स, मेरा अगला हैक होने वाला है मेथी को लेके। मेथी जब हम खाते हैं तो खाने के लिए आपको पता ही है कि हम इस तरीके से मेथी को तोड़कर या साफ करके रखते हैं। तो हम क्या करते हैं, अक्सर मेथी के पत्तों को तो तोड़ लेते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, इसकी ये जो डंडियां हैं इसको हम बेकार समझ के फेंक देते हैं, जबकि आपको पता नहीं है कि हमारे मेथी का सबसे ज़्यादा असर जो है इसकी डंडियों में होता है। तो इसकी डंडियों का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, चलिए मैं बताती हूँ अपनी इस अगली टिप में कि आपको इस डंडिया को कैसे यूज़ करना है। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि जब हमें जल्दबाजी में प्याज छीलना होता है तो हम क्या करते हैं कि इसके मोटे मोटे छिलके उतार के छील लेते हैं, जिसके कारण हमारा काफ़ी सारा जो है प्याज इसी तरीके से वेस्ट हो जाता है। तो हम इस प्याज के ये जो हमारे ऊपर की लेयर होती है इसको भी हम बेकार नहीं फेंकेंगे, इसका इस्तेमाल भी हम अपनी मेथी के साथ ही करेंगे। चलिए अब हमें क्या करना है, मैंने अब गैस पे एक पैन चढ़ा दिया है और उसके अंदर हम डालेंगे पानी, और पानी के अंदर ये जो हमारी डंडियाँ जो हमने छील के रखी थी इसके अंदर हम ये डंडियाँ डाल देंगे, और साथ ही जो हमारे प्याज के छिलके थे जो मोटे मोटे हमने छीले थे वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। डालने के बाद अब इसको हम 10-15 मिनट के लिए अच्छी तरीके से उबाल लेंगे। ये देखिए 10-15 मिनट हो गए इसको उबलते उबलते। अब हमारी सारी डंडियों का और प्याज का सारा एक्सट्रैक्ट हमारे पानी में आ गया है। अब हम इस पानी को ठंडा कर लेंगे और एक इसको स्प्रे बोतल में डाल लेंगे। अब आप इस पानी का इस्तेमाल अपने बालों में करें। जब भी आपको अपना सर वॉश करना है उससे आधे घंटे पहले आप इसको अपने बालों में स्प्रे करके थोड़ी सी मसाज कर लें, और इसके बाद नॉर्मली अपने शैम्पू से वॉश कर लें। ऐसा करने से क्या होगा, इसके रेगुलर इस्तेमाल से आपके बालों का झड़ना भी बंद होगा, और आपके बाल जो समय से पहले सफ़ेद हो गए हैं वो भी काले हो जाएंगे, और साथ साथ अगर आपके सर में गंजेपन की समस्या है वो भी धीरे धीरे दूर होगी और आपके सर पे नए बाल उगने शुरू हो जाए। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो, आई होप आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो जरा सी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ इसे एक लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा, और इसी तरीके की और भी यूजफुल वीडियो देखना चाहते हैं तो बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।